हेलो एवरीवन, आज फिर पढ़ते हैं इस सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में न्यू क्वेश्चंस। एक नोट देखते हैं इसमें बात करेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। जैसे ये कोई फर्स्ट मीडियम है, ये कोई सेकंड मीडियम है, और ये क्या है? अविलंब है। इसे हम बोलेंगे एक किरण आ रही है, ये पहले मीडियम से, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इसे बोलेंगे आपतित किरण। और पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि किरण जा रही है, तो यदि ये विरल है, विरल माध्यम है, और ये सघन है, डेंस, तो यदि किरण विरल, प्रकाश की किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अवलंब की ओर झुक जाती है, इसलिए अवलंब की ओर क्या होगी? झुकेगी। इस कोण को बोलते हैं आई, इस कोण को बोलते हैं आर। आई क्या होता है? आपतन कोण। और आर क्या होता है? अपवर्तन कोण। तो फार्मूला क्या हुआ? आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को हम क्या, किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक। तो आपतन कोण क्या साइन या ज्या कह सकते हैं, अपवर्तन कोण का साइन का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के। और इसी का रिवर्स हो सकता है, यदि किरण इसमें ऊपर वाले को यदि हम क्या मान लें? सघन मान लें, ये सघन माध्यम हो जाए और ये विरल माध्यम हो जाए, तो ये किरण अवलंब की ओर नहीं झुकती, अवलंब से दूर हटती, ऐसे जाएगी। तो अब अपवर्तन कोण आर ये होगा। तो यदि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अवलंब से क्या होगी? दूर हटेगी, राइट। तो अपवर्तनांक का फार्मूला हमारे पास है साइन आई अपॉन साइन आर। आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक। इसे में एक फार्मूला और देखते हैं अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक बराबर इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक का ये भी एक फार्मूला है, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे हम लिखते हैं ANG, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है? एयर कह सकते हैं, वायु। ये क्या है? ग्लास कह सकते हैं, कांच। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब इस फार्मूले को, इसको यहाँ अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल, तो पहले ए आएगा। वायु में प्रकाश की चाल, फार्मूला बन जाएगा वायु में प्रकाश की चाल अपॉन, नीचे क्या है? जी, ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल। तो ये एक फार्मूला बन गया। तो ANG यदि हमको गिवन है,
क्या होगा, Ang का मीनिंग क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका फार्मूला लगाना हो यदि हमें गिवन है और वायु में प्रकाश की चाल गिवन है, अब कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है तो इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से दूसरा फार्मूला देखते हैं। यदि ये दिया हो AnW, इसे क्या बोलेंगे, A क्या है एयर, W क्या है वाटर, ये क्या हो गया एयर, W क्या हो गया वाटर, इसे क्या बोलेंगे वायु, इसे क्या बोलेंगे जल। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसका फार्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे, AnW इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल अपॉन जल में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल अपॉन जल में प्रकाश की चाल। यदि हमें वायु में प्रकाश की चाल दे दी जाए, जल में प्रकाश की चाल दे दी जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक AnW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अगला नोट देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। गिवन है वायु तथा जल में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड एवं 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो, ये निकालना है। इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, वायु तथा जल में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × वायु में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के लिए ए के लिए एयर एंड W, वाटर के लिए, जल के लिए वाटर, W यूज करेंगे। तो AnW क्या फार्मूला लगाएंगे, पहले एयर, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन W, जल में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल क्या गिवन है, 3 × 10⁵ अपॉन 2.25 × 10⁸। अब क्या है, इससे 2 इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁵, ये 225 × 10⁶। 2 0 इससे हटा दिए, पॉइंट हटा दिया इसका। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.33 के आसपास। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एयर लिखा हुआ है तो वायु में प्रकाश की चाल, फिर W लिखा हुआ है तो जल में प्रकाश की चाल लिख देंगे और उसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। ये क्या है, वायु, ए पर एयर, W क्या है वाटर, ये क्या है जल।
तो इसे NW क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या पढ़ा जाएगा इसको, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पढ़ा जाएगा। राइट, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट। ये फर्स्ट मीडियम, ये प्रकाश की किरण चल रही है, ये मान लेते हैं फर्स्ट मीडियम, ये डेंस मीडियम है, ये विरल है, विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम। तो क्या होगा, ये किरण अवलंब की ओर झुक जाएगी, यहाँ से ये आपतित किरण इसे बोलेंगे, ऐसे आएगी, और ये थोड़ा सा अवलंब की ओर झुक जाएगी, और इसी मीडियम में जा रही तो सीधी आएगी इस तरह से। अब ये फिर विरल माध्यम है, ये सेकेंड, और ये फिर फर्स्ट। अब यहाँ पर हम फिर अवलंब शो करेंगे ऐसे, इस सरफेस पर ये अवलंब है और इस सरफेस पर ये अवलंब है। अब ये प्रकाश की किरण फिर आएगी। अब क्या है कि ये सघन से कहाँ जा रही है, विरल, तो ये थोड़ा दूर हटेगी। तो यहाँ पर यदि हम एंगल आई ले लें तो ये एंगल क्या, आर, और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल क्या होगा, आर, क्योंकि ये भी फर्स्ट मीडियम है, ये आर और ये भी क्या होगा, आर, सेम, ठीक है ना। और ये एंगल आई है, तो ये विरल माध्यम में एंगल क्या हो जाएगा, आई, ज्योमेट्री से। राइट, तो ये क्या था, विरल से किस में आई, सघन, फिर सघन से किस में आई, विरल। यदि हम इसको मान लेते हैं ग्लास, या फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, तो अब इसमें यदि हम स्नेल लॉ लगाएं, अपवर्तनांक का फार्मूला लगाएं, तो क्या लगाएंगे, 1 and 2। पहले माध्यम से किस में जा रहे हैं, दूसरे माध्यम में, तो 1 and 2। पहले में क्या है, आपतन कोण के आई, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये फार्मूला लगेगा। ये पहला केस होगा जब हमारी किरण क्या हो रही है, पहले से दूसरे में जा रही है। इसी तरह से जब किरण किससे जा रही है, सेकेंड टू फर्स्ट मीडियम, फिर उसी मीडियम में आ रही है। यहाँ पर क्या था, फर्स्ट मीडियम से किस में जा रही थी, सेकेंड में। अब वही सेकेंड से फिर विरल माध्यम फर्स्ट मीडियम में आ रही है, तब यहाँ फिर लगाएंगे क्या, 2 से 1 में जाएगा, 2 and 1। अब क्या होगा, आपतन कोण साइन आर, साइन आर। अब अपवर्तन कोण क्या होगा, आई, साइन आई, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का गुणा कर दिया जाए, इसका इससे, इसका इससे, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, दोनों का गुणा कर दिया जाए तो क्या आएगा, 1 and 2 इंटू 2 and 1 इजकल टू क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये, तो क्या रिजल्ट निकला, 1 and 2, 2 and 1 इजकल टू 1। तो ये रिजल्ट निकल कर आ गया कि 1 and 2 को हम ले सकते हैं 1 अपॉन 2 and 1, ये फार्मूला बन गया। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, और ये क्या, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। राइट, तो इस फार्मूले से और भी फार्मूले बना सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किरण कैसे जा रही है, विरल से सघन में आ रही है, तो अवलंब की ओर झुकेगी, फिर सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, तो अवलंब से दूर हटेगी। ये एंगल ज्योमेट्री से आर होंगे, और ये भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अब यदि हम इसमें देखें, ये हमारे पास 2 मीडियम थे, इसी तरह से फार्मूला बन जाएगा। यदि हम 3 माध्यम ले लें तो उसके लिए क्या बनाएंगे, 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1 इजकल टू 1।
यदि 3 माध्यम है तो पहले 1 से पहले से दूसरे में जाएगी, फिर दूसरे से तीसरे में जाएगी, तीसरे से फिर वापस 1 में आएगी। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तीनों का गुणनफल क्या होगा, 1 होगा, राइट। तो ये भी फार्मूला वर्क करेगा हमारा। जैसे हम लिखें ANG, तो ANG को क्या लिख सकते हैं, 1 में GNA, इस फार्मूले से लिख सकते हैं। 1 and 2 इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, GNA। और यदि हमारे पास 3 माध्यम है, एयर से दी जा रही है किसमें, वाटर, वाटर से किसमें जा रही है, ग्लास। ये 3 मीडियम है हमारे पास। यदि रे पहले कहाँ जा रही है, एयर से वाटर, जल में, और जल से किस में जा रही है, ये क्या हो, एयर फॉर वायु, ये क्या है हमारा जल, और ये क्या है हमारा ग्लास, कांच। और फिर वापस किस में आ जा रही है, एयर में, वायु में। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, इसी फार्मूले का एप्लीकेशन देखें तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया इस फार्मूले से 1 and 2 पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से फिर किस में आ रही है, पहले में। तो यहाँ यदि एप्लीकेशन देखें तो पहले एयर वायु से किस में जा रही है, जल में, तो क्या लिखेंगे ANW। फिर जल से किस में जा रही है, ग्लास में, कांच में, तो WNG। फिर कांच से किस में जा रही है, वायु में, GNA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से पहले, इस फार्मूले में पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से पहले में, तीनों का गुणनफल या प्रोडक्ट क्या होगा, 1। तो ये फार्मूला आ गया। अब हम WNG इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 ANW इंटू GNA। अब हमारे पास क्या फार्मूला होता है, GNA को क्या लिख सकते हैं, 1 ANG, पीछे हमने देखा हुआ है। GNA को उल्टा करके लिख सकते हैं, पहले ANG 1 करके। तो इस GNA के प्लेस पे क्या लिखते हैं, 1 ANG। तो क्या फार्मूला आ गया, WNG इक्वल टू 1 ANW, और GNA की जगह पे क्या रख देंगे, 1 ANG, और ये नंबर ऊपर चला जाएगा। तो WNG इक्वल टू हो गया ANG अपॉन ANW, क्या आ जाएगा, ये ANW, ये फार्मूला आ गया। तो WNG इक्वल टू क्या आ गया, ANG अपॉन ANW। मीनिंग क्या हुआ कि यदि हमें WNG लिखना है तो WNG इक्वल टू हो गया ANG अपॉन ANW। अब इनका मीनिंग क्या है, WNG का मीनिंग क्या है, ये क्या, वाटर, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसे पढ़ेंगे। ANG क्या है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पढ़ेंगे। ANW क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पढ़ेंगे। तो WNG क्या हुआ, जल के सापेक्ष कांच का, G फॉर ग्लास, कांच का अपवर्तनांक। ANG क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANW क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ये WNG का फार्मूला कैसे लिखना है शार्ट में, सबसे पहले लास्ट में देखना है। G है तो A लगा दो, ANG, फिर क्या आगे क्या लगेगा, W, तो क्या लिख देंगे, ANW। तो इस फार्मूले को भी हम, इस फार्मूले से हम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, 3/2 है। नंबर 1, कांच के सापेक्ष
कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। नंबर 2, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का बोल रहा है, तो वायु के लिए ए लिखेंगे, ए एन डब्लू। वायु के सापेक्ष जल, डब्लू वाटर, ए एन डब्लू, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या दिया हुआ है, 4/3। और कह रहा कांच का, वायु के सापेक्ष जल का तथा वायु के सापेक्ष कांच का क्या है, 3/2। तो वायु के सापेक्ष ए एन जी, कांच का ए एन जी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या दिया हुआ है, 3/2। फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच जी लिखेंगे, एन डब्लू, डब्लू किसके लिए, जल के लिए। तो कांच ग्लास, एन डब्लू, एन किसके लिए, अपवर्तनांक के लिए यूज हुआ। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये निकालना है। तो अभी क्या देखा था हमने, सबसे पहले पीछे देखना है। इसमें डब्लू लिखा है, इसमें एयर लगाना है, ए एन डब्लू, ये फार्मूला लिखने का मेथड है। ए एन डब्लू अपॉन क्या लिख देंगे, ए एन जी, फिर इसको लास्ट लिखना, पहले ये लास्ट वाला फिर फर्स्ट वाला, ए एन डब्लू अपॉन ए एन जी। ए एन डब्लू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4/3। ए एन जी की कितनी दी हुई है, 3/2। तो ये कितना आ गया, 4/3 इंटू 2/3, ये 8/9 आ गया। तो ये क्या हुआ हमारा, क्या है इसका मीनिंग है, कांच के सापेक्ष, जी फॉर ग्लास, कांच, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8/9। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक का मान आ गया 8/9। अब क्या निकालना है इसमें, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इधर देखते हैं, जल के सापेक्ष, जल लिखेंगे पहले डब्लू, कांच का अपवर्तनांक WNG। तो ये क्या हुआ, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, सेकेंड पॉइंट। इसमें फार्मूला क्या अप्लाई करें, लास्ट वाला क्या है, जी है तो क्या लगाएंगे इसमें, एयर, ANG, फिर फर्स्ट वाला डब्लू है तो ANW, पहले लास्ट में एयर, फिर फर्स्ट में डब्लू, ANW। ANG कितना दिया हुआ है हमें, ANG दिया हुआ है 3/2, ANW कितना दिया है, 4/3, राइट। तो ये कितना आ गया, 3/2 इंटू 3/4, ये क्या आ गया, 9/8 आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9/8। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, राइट। अगला नोट देखते हैं इसमें। अब यदि कोई हमारी प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, ये प्रकाश किरण जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर हटती है ऐसे। अब यदि इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आई क्या होता है, ये आपतन कोण, और इसे क्या बोलते हैं, आर, ये क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। अब यदि हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएं, ऐसे थोड़ा सा और बड़ा कर दें, तो ये किरण और भी दूर हटेगी, ऐसे जाएगी। आपतन कोण को और बड़ा कर दें तो ये और भी दूर हटेगी। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपतन कोण का मान इतना हो जाए, माध्यम यही है, मान लेते हैं कि आपतन कोण कुछ और बड़ा हो गया, आई,
और ये जो किरण है हमारी और इधर झुक गई, फिर और बड़ा किया तो ये और झुक इधर सॉरी अवलंब से, ये हमारा अवलंब है, इसे हम अवलंब बोलेंगे। अवलंब से और दूर हटती है, मान लो, और दूर हटते हटते यदि वो इस लाइन पर आ जाए, इस लाइन पर चली जाए, ऐसे आ जाए इस एक्सिस पे, मतलब अवलंब से ये कोण क्या हो जाए 90, मतलब आपतन कोण इतना ज़्यादा हो, ये माध्यम क्या होना चाहिए सघन, और ये क्या होना चाहिए विरल। तो ये सघन माध्यम है और ये क्या है विरल माध्यम है। और जो हमें पता है कि सघन से जब विरल में आती है तो किरण क्या होती है दूर हटती है अवलंब से। दूर हटते हटते यदि ये एंगल कितना हो जाए 90 हो जाए, अवलंब से ये एंगल अपवर्तन कोण आर की वैल्यू क्या हो जाए 90 हो जाए, ये अपवर्तन कोण की वैल्यू क्या हो जाए 90, तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि अपवर्तन कोण की वैल्यू, ये रे दूर चलते चलते डाइवर्ट होते होते यदि इधर से अवलंब से 90 डिग्री का कोण बना ले, एंगल बना ले, तो इस आपतन कोण को क्या कहेंगे हम क्रांतिक कोण। तो आपतन कोण सी के बराबर होगा, इसे क्या बोलेंगे क्रांतिक कोण। सघन माध्यम को यदि हम सेकेंड मीडियम और विरल को फर्स्ट मान लें तो क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे 2n1, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। तो पहले का, अब साइन का फार्मूला लगाएं तो पहला क्या आएगा साइन आई अपॉन साइन आर, ये बनेगा क्या आएगा 2n1 इक्वल टू आई किसके इक्वल है सी के। ये कंडीशन क्या है, जब ये 90 जाता है तो इस आपतन कोण को क्या कहते हैं सी क्रांतिक कोण। तो साइन सी अपॉन साइन 90, तो साइन सी अपॉन 1 हो जाएगा ये। तो 2n1 दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, उसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई साइन सी के इक्वल आ गई। और दूसरा माध्यम इसको माना हमने, इसको फर्स्ट मीडियम, तो ये सघन के सापेक्ष क्या है विरल, इसको लिख सकते हैं सघन और ये क्या है विरल। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी साइन सी के इक्वल आ गई। इसी को हमने लिखा है 2n1 साइन सी। अब इसी में हमें पता है कि 2n1 इक्वल टू क्या होता है 1 and 2, ये फार्मूला में पीछे बढ़ चुके हैं। तो 2n1 की प्लेस पे लिख सकते हैं क्या 1 and 2 इक्वल टू साइन सी। अब क्या होगा मल्टीप्लाई कर लें तो साइन सी इक्वल टू आ गया, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसका तो 1 इक्वल टू क्या होगा 1 and 2 इंटू साइन सी, इसका गुणा कर लें इधर। तो अब क्या निकला 1 and 2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, ये फार्मूला आ गया। पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक का मान कितना होता है 1 अपॉन साइन सी क्रांतिक कोण के इक्वल होता है, राइट। तो इसको हमने सेकेंड मीडियम, इसको हमने फर्स्ट मीडियम माना हुआ है। और ये आपतन कोण आई सी के इक्वल होता है यदि अपवर्तन कोण क्या हो जाए 90 हो जाए। तो हम क्या लगाएंगे फार्मूला 2n1 साइन आई अपॉन साइन आर, आई किसके इक्वल है सी के, आर किसको इक्वल है 90 साइन 91, ये लिखा, ये फार्मूला हमें पीछे से पता है। तो 1 and 2 इक्वल टू क्या हो गया साइन सी, तो 1 इक्वल टू 1 and 2 इंटू साइन सी, तो 1 and 2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक, किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जबकि क्रांतिक कोण क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, ये गिवन है।
वायु के सापेक्ष किसी द्रव का ANL, ANL का मतलब क्या होगा, लिक्विड, ये हमें निकालना है। और इसका फार्मूला क्या होगा, 1/sin c। इसका फार्मूला हो जाएगा 1/sin c। तो 1/sin c, और ये sin c की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 45 डिग्री। वैसे भी क्या ये एयर क्या है, विरल माध्यम, ये क्या है, सघन माध्यम। तो विरल से क्या सघन, यही हमारे पास फार्मूला है, पीछे हमने पढ़ा हुआ है। तो 1/1/√2 हो जाएगा ये फार्मूला वैल्यू, और ये आंसर √2 1.414, ये आंसर आ गया। क्या है ये, विरल माध्यम, और ये क्या है हमारा, सघन माध्यम, राइट। तो विरल से सघन माध्यम का क्या है हमारा अपवर्तनांक, क्या फार्मूला होता है, 1/sin c, या पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।